मॉर्निंग बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम जो है आसानी से गुना भाग कर सकते हैं और हमने पहाड़ा बनाने का तरीका भी पढ़ा। अब जो है उसके आगे गुना कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना हम जो है सहज रीति से कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है हमारा जो तार्किक क्षमता है वो कम हो गया है ना। तो हम जो है दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे गणितीय नियमों का, आइए आज हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक कैलकुलेशन पिछले बार बताया था पहाड़ा का, जैसे क्या बनाते हैं, है ना। पहाड़ा बनाना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक सवाल है, मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया है 18 इंटू 17, है ना। अब 18 इंटू 17 को आपको बगैर कैलकुलेशन के बताना है, तो कैसे बताएंगे आप। तो इसके लिए क्या है कि हम पहाड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसा पिछले बार बताया था, 2 का पहाड़ा याद है तो हम 18 गुणे 17 निकाल सकते हैं। 2 का पहाड़ा याद है तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको, है ना, आप क्या करो 17 को 2 से गुना करो, है ना। तो ये हो जाएगा 17 दूनी 340, ठीक है। चूंकि 18 को हमने 20 बनाया और उसमें से फिर क्या करेंगे 34 माइनस कर देंगे, क्योंकि 18 क्या है 20 से 2 कम है। इसमें क्या करेंगे हम लोग 34 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 306। तो 18 गुणित 17, 18 गुणित 17 ये आएगा 306, ठीक है। तो ये हम फटाफट बना सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास लेंगे तो ये जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। ऐसी और भी बड़ा कैलकुलेशन नंबर ले सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए 48 को हमको 150 से गुना करना है। अब कैसे करेंगे 150 से गुना, तो 150, है ना, दोनों संख्याएं बड़ी है, तो इसका तरीका ये है कि 150 को अपन क्या है, इसको हम 1.5, है ना, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। कि 150 क्या है, उसको दशमलव को 100 से भाग दोगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, है ना। अब इसको क्या है 48 से गुना करना है, तो 48 गुणित 1.5 का मतलब क्या है 48 का एक बार गुना और उसका आधा, तो 48 हो गया, ठीक है। 48 से कम 48, और 48 का आधा कितना होता है बेटा 24। तो 48 और 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 72, ठीक है। तो ये जो है टोटल कैलकुलेशन हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 7200, ठीक है। 48 गुणित 150 कितना हो जाएगा 7200, 7200, 48 गुणित 150। तो ये जो है मन ही मन कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ऐसे और भी गुना ले सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई गुना करना है ना। अब मान लो आपको बोला जाएगा 142 गुणित, है ना, 5 करना है, कितना आएगा। तो इसमें क्या है 142 गुणित 5 करना है, तो 14 पंचे 70, है ना। ये आएगा आंसर हमारा 710। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ और भी दैनिक जीवन से संबंधित कुछ कैलकुलेशन, जहाँ पे हमको है ना कैलकुलेटर का यूज करते हैं, लेकिन हम जो है लॉजिक तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि 1 किलो आलू, है ना, 1 केजी आलू, ठीक है। 1 केजी आलू जो है इसका मूल्य है 25 रुपए। 1 किलो आलू का मूल्य कितना है 25 रुपए। अब उसको हमको मान लीजिए 10 रुपए का कितने आलू आएगा, 10 रुपए का कितना आलू आएगा ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, तो आप जो है कैलकुलेशन, तो इससे क्या है तरीका ये है इसका कि जैसे 10 रुपए का, है ना, कितना आलू आएगा बता पाएंगे, तो ये नहीं बता पाते, है ना, क्योंकि 1 किलो का मालूम है, आधा किलो उसका आधा हो जाएगा ऐसे। लेकिन 10 रुपए का कितना आएगा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से देख लीजिए 1 किलो का 25 रुपए। यहाँ पर अनुपात के नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। 1 किलो आलू 25 रुपया, तो 100 ग्राम आलू कितने का आएगा 2.5 रुपए का, ठीक है ना। 25 रुपए का कितना आता है 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम। तो 2.5 रुपए कितना ग्राम आएगा, 2.5 रुपए में आएगा आपका, 2.5 रुपए में कितना आएगा उसका 10वां भाग। 1 किलो का 10वां भाग मतलब कितने रुपए, तो 1 किलो का 10वां भाग 100 ग्राम आएगा 2.5 रुपए का। तो 10 रुपए कितना आएगा, 2.5 कितना है 10 का 4 गुना है, तो ये आएगा 400 ग्राम।
अनुपात है, वही अनुपात क्या हो जाएगा 400 ग्राम और 1 किलो में होगा। तो ये हम ऐसी दैनिक जीवन से इसको निकाल सकते हैं। कभी कभी हमको सामान लेना रहता है, मान लीजिए आपको बोला जाए, एक पहला प्रश्न हो गया, आपको बोला जाए कि 30 रुपए किलो कोई सब्जी की कीमत है, ठीक है। मान लीजिए 1 किलो टमाटर है ना, 1 किलो टमाटर का मूल्य है कितना है, मान लीजिए 30 रुपए है। 1 किलो टमाटर का मूल्य 30 रुपए है। आप बाजार जाते हो तो क्या करते हो, आपको बोलते हैं कि आधा किलो टमाटर चाहिए। वो क्या बोलते हैं सब्जी वाला कि आप 20 रुपए का दे दूं क्या, और 20 रुपए में कितना देता है मालूम है, आधा किलो में 50 ग्राम का एक बार चढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मिलना कितना चाहिए, ये कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे मालूम होगा आपको। तो सीधी सीधी बात है, 1 किलो का 30 रुपए है, ठीक है। तो आधा किलो का तो 15 रुपए हो गया, ठीक है, आधा किलो का 15 रुपए होगा। लेकिन 5 रुपए में कितना मिलना चाहिए, तो 5 रुपए में एटलीस्ट यहां से अगर निकाला जाए तो 100 ग्राम का मूल्य हो जाएगा आपका 3 रुपए, 100 ग्राम का 3 रुपए। तो 5 रुपए में कितना मिलना चाहिए, तो 5 रुपए में कम से कम 150 ग्राम मिलना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मिला कितना मिल जाएगा, 20 रुपए में हमको कितना मिलना चाहिए, तो टोटल मिलना चाहिए हमको 650 ग्राम। 20 रुपए में कितना मिलना चाहिए, 650 ग्राम लगभग मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशन हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब आइए एक अगला प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए तीसरा प्रश्न है हमारा, मान लीजिए 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केले का मूल्य 40 रुपए है। कितना रुपए है, 40 रुपया, ठीक है। आपको 4 केले चाहिए, कितने में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 40 रुपए दर्जन 1 केले का मूल्य है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, या मान लो 30 रुपए है ना, 40 नहीं, मान लीजिए 30 रुपए है, तो कैसे निकालेंगे, 30 रुपए किलो है। अब हमको 4 केले निकालना है, 4 केले का मूल्य, ठीक है, 4 केले का मूल्य चाहिए, ठीक है। तो 4 केला क्या है, तो 30 रुपए रहेगा इसकी कीमत, है ना। 1 दर्जन केला 30 रुपए है, हमको 4 केला चाहिए, तो कैसे पता चलेगा कितने में आएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 दर्जन का निकालेंगे, फिर 1 का निकालेंगे, ठीक है ना। एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी निकालने क्या करेंगे, 1 दर्जन मीन्स 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर होता है 12, है ना। 12 को बोलते हैं 1 दर्जन, 12 को बोलते हैं 1 दर्जन। अब 12 और 4 में क्या अनुपात है, तो 12 क्या है, 4 क्या है, 12 का 1/3 है, 12 का 1/3 है। तो यहाँ भी क्या आएगा, 1/3, तो इसका मूल्य हो जाएगा 10 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है अनुपात का, एक एक नियम का और पहाड़ा बनाने के नियम का जो भी उपयोग करके हम जो है अपने दैनिक जीवन को जो सवाल है ना, कैलकुलेशन के जो सवाल है उनको बहुत जल्दी से, है ना, उसका उत्तर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। आइए कुछ और कैलकुलेशन करके देखते हैं, है ना। जैसे आपको बोला जाए, है ना, बड़ी संख्या मान लीजिए 238 है, अब इसको आपको गुना करना है ना, 17 से मान लीजिए गुना करना है, कितना आएगा आंसर, बता पाएंगे, नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, इसके लिए आप मन ही मन सोचिए कि इसको 2 से गुना कीजिए, 238 तो कितना हो जाएगा, 238 होता है 478, 238 कितना होता है 400 238 होता है 476, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 20 से गुना करेंगे तो 4760, 4760, 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए क्या आ जाएगा, ये इसमें ये 600 हो जाएगा, ठीक है, 2 तिया 600। और अगर 38 को 3 से गुना किया जाए तो क्या आ जाएगा, 40 तिया 120, 40 तिया 120, इसमें 6 माइनस कीजिए 114, तो ये जो है कितना आएगा आंसर 714, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप 17 को पहले किससे गुना किए, हमने 2 से गुना किए, क्योंकि 17 20 से 3 कम है, 20 से 3 कम है, तो हम जो है 238 गुनी 17 714, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 714 माइनस कीजिए तो ये आएगा 4000, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है, 4046, कितना जाएगा 4046।
ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे या दूसरे तरीके से गुना कर सकते हैं, जैसे इसको है ना, दूसरा एक नियम है 238 को मान लीजिए हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, आपको 17 का पढ़ा याद नहीं है तो ये पहले 10 से गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 2380, हो जाएगा 2380। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से नहीं आता तो फिर 10 से करेंगे, है ना, 10 से करेंगे तो क्या आएगा ये, है ना, पहले 10 से किया आपने, फिर 7 से कर लीजिए, ठीक है। या 5 से कर सकते हैं, 5 से माने इसका आधा 238 का आधा 119, ठीक है, 5 से कर लीजिए, फिर इसको फिर 2 से कर लीजिए, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ठीक है, 2 से 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, 238, फिर 2 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होगा, पहले वाला तरीका 4046 जो आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें भी कर सकते हैं, 5 से गुणा कीजिए तो उसका सॉरी ये यहाँ पे है ना, तो इसको कैसे गुणा करेंगे, पहले हमने क्या किया 10 से गुणा किया, ठीक है, 10 के बाद क्या किया, इसको 5 से गुणा कीजिए, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से गुणा करेंगे तो 238 का आधा करेंगे, 238 का आधा 119, लास्ट में 0 लगा दिए, फिर 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 476, टोटल जोड़िए 6 8 9 17 17 7 24 का 4, ठीक है, हासिल 2, फिर 1 4 4 8 10 का 0, हासिल 1 4। तो ये दो तरीके से आप है, दोनों ही तरीकों से इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जो है आप दो तरीके से गुना कर सकते हैं, 238 गुनी 17 फट से बताना है तो आप बता सकते हैं, पहले 20 से गुना कर दीजिए, फिर उसमें 3 से गुना करके माइनस कर दीजिए उसको, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, है ना, या 10 + 7 करके बना सकते हैं। माने हमने यहाँ पर क्या किया, वितरण नियम का प्रयोग किया, है ना, इसको क्या किया हमने, वितरण नियम का प्रयोग किया, 10 धन 5 धन 2, 10 से गुना किए 2380, इजी है आपके लिए, 10 से गुना करना मतलब किसी संख्या को 10 से गुना करना है, इसका मतलब उसके सामने 0 लगाना है, ठीक है। 5 से गुना करना है, इसका मतलब है कि उस संख्या का आधा करके उसके सामने 0 लगाना है, ठीक है। और यदि आपको 2 से गुना करना है तो मालूम है 476 होगा इसका गुना। तो ये एक तो तरीका ये हुआ, इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये हुआ। तो ऐसे हम व्यवहारिक रूप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग जो पहले पढ़ते थे उसमें था व्यवहार गणित, है ना, उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी संख्या को मान लीजिए 100 है ना 53 से गुना करें, जैसे मान लो हमको हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 460 है एक संख्या, इसको 153 से मान लीजिए गुना करना है, ठीक है, 153 से। तो क्या करते थे, इसका कैलकुलेशन कैसे निकालते थे कि पहले 100 से गुना करो, ये 46 हो गया इसका, ठीक है, फिर 5 से गुना करो, ये 23 हो गया। पहले क्या किया हमने, इसको क्या किया, पहले 1 से गुना किया, ठीक है, 1 गुना है, फिर ये उसका आधा कर लीजिए, तो 1 × 40 है ना, 40 का, ठीक है, ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 23,000, ठीक है। 100 से गुना किया हमने, फिर 50 से गुना कीजिए, और फिर लास्ट बच गया 3, तो 3 से गुना कीजिए, तो 46 दिया कितना होता है, तो 46 दिया निकालने से क्या करेंगे, 50 दिया कर लो आप, तो 50 दिया 150 होता है, 5 दिया 15 150, और उसमें क्या करो आपने माइनस कर दो उसको, ठीक है ना, 4 4 माइनस 12 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 138, तो हो जाएगा 138, ये हो जाएगा 138 और ये 0, ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे 46 3 69 है ना, 69 और 3 72, ये हो जाएगा 7200 ऐसा, ठीक है, ये 3 का 3 हो गया, 46 23 72, ठीक है, 46 23 69 और 1 70, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा 70,380, कितना हो जाएगा 70,380। तो 460 का 100 से गुना किए 40,000, फिर उसका आधा किए, मतलब ये 40 से ही गुना है, 0 का अगर आप थोड़ा छोड़ दो तो 40 का ही गुना है, 40 का 100 का गुना 4600, फिर 4600 का आधा 2300, ठीक है, फिर 46 का 3 से गुना 138, ठीक है, और फिर इसको प्लस कर दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 70,380। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को भी हम जो है शुरुआत तो करें छोटी छोटी संख्याओं से जो गुना करना है हमको, है ना। जैसे आपको शुरू में बताया
18 19 17 कैसे बनाना है ना, 18 19 17, तो उसको आप जो है ये ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहले आपने जैसे अपन बताया थे पहले, है ना, वो पिछले क्लास में अपन पढ़े थे, है ना, जैसे हमको 20 का पहाड़ा बताना है, तो 20 के पहाड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 20 के पहाड़ा बनाने के लिए आपको 2 का पहाड़ा आपको मालूम होना चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है, बताया था पिछले क्लास में। तो ये पहाड़ा मालूम है आपको, उसके आगे आपने 0 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 20 का पहाड़ा बन गया, ये सब क्या बन गया, 20 का पहाड़ा बन गया, है ना। तो ये 20 का पहाड़ा बन गया। अब 21 का बनाने के लिए क्या किया आपने, एक जोड़ा, 19 का बनाना है तो एक माइनस कर दिए, एक का गुना, है ना, ठीक है। तो ये जो है छोटी कैलकुलेशन आप पहले करेंगे तो फिर बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो पहाड़ा यदि आपको 2 का याद है तो 20 का पहाड़ा बना सकते हैं, 19 का, 21 का। 4 का पहाड़ा याद है तो 40 का पहाड़ा बना सकते हैं, उससे कम का, उससे ज्यादा का। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है ये जो है अपने अपने बताया है ना, तो आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शुरू से हमने जो पढ़ा, हमको कैलकुलेशन करना है 18 19 17, तो क्या किए हमने 18 को क्या माना, 20 माना, 20 पर बना दिया। अब 2 का पहाड़ा 17 का मालूम है, 17 दूनी 34 होता है, तो 340 हो गया, 20 से गुना करें, 17 दूनी 340, 17 गुनी 2 34, 0 लगा दिए तो कितना हो गया 340, फिर 17 दूनी 34, 34 माइनस कर दिए क्योंकि 18 क्या है 20 में 2 कम है। तो इस प्रकार से आप जो है 17 और 18 का गुणनफल 306, ये हमारा आंसर निकला। फिर एक नया उदाहरण लिया आपने, 48 को 150 से गुना करना है, तो क्या करोगे, 150 को आप क्या लिखोगे 1.5, ठीक है, ये हम 1.5 इंटू 100 लिख लिए इसको। अब क्या किए 1.5 से गुना का मतलब 48 का एक बार गुना, फिर 48 का आधा, 0.5 माने आधा, तो 48 का आधा 24, 48 24 72, तो ये हमारा आंसर आ गया 7200। 48 गुणित 150 कितना आएगा 7200, 7200। फिर एक कैलकुलेशन हमने दूसरा सवाल लिया, 142 गुणित 5, 142 गुणित 5। अब इसको कैसे करेंगे, तो 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70 और फिर 2 पंचे 10, तो 14 पंचे 70 मतलब 700 हो गया, और 2 पंचे 10 तो ये 710 हो गया। फिर अगला प्रश्न आपने बताया कि जैसे एक किलो आलू 25 रुपए है, 10 रुपए कितना आलू आएगा, तो कैसे निकालोगे आप, तो इसको हम अनुपात का दैनिक जीवन में प्रयोग कीजिए, है ना। 25 और 10 का जो अनुपात है, 25 क्या है 10 का आधे से भी कम है, मतलब इसको बोलते हैं 2/5 भाग, ठीक है ना, 40% कहना चाहिए, 2/5 भाग, ठीक है। 10 रुपए जो है क्या है 25 रुपए का 2/5 भाग है, या 25 अनुपात 10 वाले 2/5/2 है, तो आलू भी क्या आएगा 5/2 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इनका जो अनुपात होगा, ये निकालिए 1 किलो का 25, तो 10 और 25 में क्या अनुपात है, ये इसका कितना है 2/5 भाग है, 25 का 2/5, 10 जो है 25 का 2/5 भाग है, तो आलू भी कितना मिलेगा 2/5 भाग, ठीक है। तो ऐसे 1 किलो टमाटर 30 रुपए है, तो आधा किलो का 15 हुआ, मान लो 20 का टमाटर कितना आएगा, ये निकालना है, तो आधा का 15 तो आपको पता है, लेकिन 5 रुपये कितना मिलना चाहिए हमको, ये जो है तो 100 ग्राम 3 रुपये होगा, अगर 30 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का 3 रुपये होगा, 1 किलो का 30, 100 ग्राम का 3 रुपये, तो 5 रुपये का कितना मिलना चाहिए, तो 5 रुपये का मतलब 3 और आधा, 5 रुपये कितना 150 ग्राम मिलना चाहिए, ठीक है। तो 20 रुपये का सही मायने कितना मिलना चाहिए हमको 150 ग्राम मिलना चाहिए। वैसे ही 1 दर्जन केले का मूल्य मान लो 30 रुपये है, कैसे निकालेंगे, 1 किलो 30 रुपये, 1 दर्जन केला 30 रुपये, अब 1 दर्जन माने कितना होता है 12, 12 और 4 का अनुपात कितना है, 23 का 1/3 है, कितना है ये 1/3 है, 1/3 है, तो यहाँ भी क्या आएगा 1/3, 4 केले का मूल्य कितना आएगा 10 रुपये, या 10 रुपये में कितना केला आएगा 4 किलो। ऐसे इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको अपने दैनिक जीवन में, है ना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है बहुत बड़ा स्क्रीन है ना, उसका हम इस्तेमाल करें इसको। अभी क्या है हम लोग जो है कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल करके कि हम लोग का दिमाग जो है ना उसका उपयोग हम लोग बहुत कम कर पा रहे हैं, है ना। किसी भी चीज़ को याद रखना है, किसी को कॉल करना है, तो भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमको एक नंबर भी याद नहीं है, ठीक है ना। तो ये कब होगा जब हम इसका यूज करेंगे दैनिक जीवन में, आता है सब कैलकुलेशन सब करेंगे, लेकिन आपको
पाँच देना है, तुरंत बोलना है ना। अब कोई पूछा आपको 238 पंचे कितना होता है, 238 गुणित 5 कितना होता है बताएंगे, कितना हो जाएगा बच्चे बताओ। तो 238 गुणित 5 मतलब 40, 240 है, तो 24 पंचे 120, ठीक है ना। तो 1200 में कितना हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, 1190, ठीक है। 238 पंचे 1190 आंसर आएगा, ठीक है।